नमस्कार, मैं भगवती प्रसाद सोनेक आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीए बीएड पार्ट 3 की क्लास पढ़ेंगे। बीए बीएड 3 की क्लास पढ़ेंगे। इसमें भी अपना जो टॉपिक है पूर्ववर्ती क्लासों में जो मैं पढ़ा चुका हूं वही चल रहा है, अकबर। और अकबर की यह जो क्लास है ये पार्ट 8 है, 8। क्लियर। इससे पहले मैं सम्राट अकबर के बारे में 7 क्लासें पढ़ा चुका हूं। अब यह अकबर की 8वीं क्लास है। इसमें जनरली मैंने सम्राट अकबर के बारे में आपको बताया था। इसके बाद अकबर के जो द्वारा किए गए कार्य थे वो बताए थे। इसमें हम जनरली अध्ययन करेंगे अकबर ने कुछ जो सुधार किए थे और हल्दी घाटी की युद्ध के बारे में थोड़ी सी विशेष चर्चा करेंगे। तो इसमें हम प्रमुख रूप से लेते हैं आज अपनी जो क्लास है उसमें अकबर के जो कुछ सुधार हैं जो उन्होंने आम जनता के लिए किए उनके बारे में, जिनमें युद्ध बंदियों को गुलाम बनाना बंद किया, आजम खान तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, जजिया कर बंद किया। ये प्रमुख रूप से इसमें अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही हम लेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। क्लियर। तो इसके अकबर ने जो सुधार किए उसकी विस्तृत चर्चा आज अपनी क्लास में हम करेंगे, जिसमें पहला है युद्ध बंदियों को गुलाम बनाना बंद। युद्ध बंदियों को गुलाम बनाना बंद। युद्ध बंदियों क्लियर को गुलाम बनाना बंद कर दिया। इसके साथ ही आजम खां की मृत्यु इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही तीर्थ यात्रा कर महसूल जो कर लगता था। नेक्स्ट जजिया बंद, जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर समाप्त। इनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और इसके आगे हम पढ़ेंगे हल्दी घाटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। युद्ध बंदियों को गुलाम बनाना बंद किया 1562 में। इंपॉर्टेंट है 1562। क्लियर। 20 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात ही अकबर ने अपनी विशाल हृदयता का परिचय देना प्रारंभ कर दिया। यानी जब अकबर 20 वर्ष का हुआ तभी उसने अपनी जो विशाल हृदयता थी उसका परिचय देना प्रारंभ कर दिया। यह वह गुण था जिससे उसके पूर्व भारत के मुसलमान शासकों वंचित थे। मुसलमान जो शासक थे वह इस चीज से वंचित थे और ऐसे गुणों के कारण उसकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ मुस्लिम शासकों के रूप में की जाती है सम्राट अकबर की। 1562 में आरंभ में ही अकबर ने आज्ञा जारी करके युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा रोक लगा दी। यानी अकबर का जो साम्राज्य था उसमें अकबर अन्य राज्यों पर जब अधिकार कर रहा था और उन पर अधिकार करने के बाद कुछ साथ जो उनके विपरीत जो शासक युद्ध कर रहा है वो परास्त हो जाता या युद्ध में मारा जाता तो उसके राज्य पर अधिकार कर लेते।
वो तो चलो ठीक है, किंतु वहाँ की जो प्रजा थी, जो लोग थे, उनको पकड़ लिया जाता अकबर की सेना और अकबर द्वारा, उससे उन्हें गुलाम बना लिया जाता। और यह गुलाम बनाना अकबर ने समाप्त कर दिया। क्या अब अन्य राज्यों पर आक्रमण करेंगे, अधिकार करेंगे, पर युद्ध में किसी को पकड़कर गुलाम नहीं बनाया जाएगा। ये राज आज्ञा अकबर ने जारी करवा दी 1562 में। मध्यकाल में ही यह प्रथा थी कि जो सैनिक युद्ध में पकड़े जाते थे उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था और उनको इस्लाम धर्म में बलात् दीक्षित किया जाता था। बादशाह की इस आज्ञा के द्वारा न केवल यह अमानवीय प्रथा ही दूर हुई, साथ ही इतने बड़े पैमाने पर होने वाले धर्म परिवर्तन से भी हिंदू धर्म की रक्षा हुई। यानी जो पराजित राष्ट्र है, राज्य है, उनकी जो युद्धबंदी है, सेना द्वारा पकड़ लिए जाते थे, जो विजय सेना थी, और उन्हें दबाव डालकर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था। इन सारी चीज़ों को अकबर ने समाप्त कर दिया। इस तरह से हिंदू धर्म की रक्षा भी उन्होंने की। क्लियर? पहला हो गया अपना, यानी अब अकबर के राज्य में कोई भी सेना, अकबर की सेना अन्य राज्यों पर आक्रमण करेगी तो वहां के सैनिकों को और किसी को भी बंदी नहीं बनाया जाएगा, नहीं उनका बलात् धर्म परिवर्तन किया जाएगा। इस प्रकार युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा 1562 में सम्राट अकबर ने समाप्त कर दी। क्लियर? अगला, अदम खां की मृत्यु 1562 में और हरमदल से मुक्ति। अपनी 2.5 माह से छुटकारा पाने की इच्छा से अकबर ने मुनीम खां की जगह अपनी 2.5 माह के पति शमसुद्दीन अतका गा खां को नवंबर 1561 में अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यानी 1561 में अकबर का जब लालन पालन किया था वो उनकी 2.5 माह अनगा ने किया था, तो उनके पति को अकबर ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। यह नियुक्त महमा अनगा जो अकबर की दाई थी, उनका अदम खां, मुनीम खां, शिहाबुद्दीन, अहमद खां तथा हरमदल के कतिपय अन्य प्रभावशाली सदस्यों को बहुत बुरी लगी। यानी उनके पति को जो प्रधानमंत्री बना दिया, तो अन्य लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। आदम खां जो अपने अधिकार और प्रभाव को कायम रखने के लिए चिंतित था, 16 मई 1562 को अपने कुछ साथियों के साथ महल में जा पहुंचा। यानी अकबर के महल में पहुंच गया। आदम खां महमा अनगा का पुत्र था और सरकारी काम करते हुए अतक गां की उसने हत्या कर दी। यानी अतक गां की उसने हत्या कर दी। इसके बाद वह महल के शाही भाग की ओर बढ़ा जहां अकबर सो रहा था। अकबर जहां विश्राम कर रहा था वहां पहुंचा। उसका उद्देश्य बादशाह से माफी मांगकर सुलह करना ही था, किंतु एक ख्वाजा ने कमरे के दरवाजे बंद कर उसका रास्ता रोक दिया। यानी एक व्यक्ति ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसका रास्ता रोक लिया। अकबर अंदर ही था। शोरगुल से अकबर जाग गया और हरम के बाहर निकल आया। उसने अदम खां से मंत्री की हत्या किए जाने का कारण जानना चाहा। उत्तर में अदम खां ने व्यर्थ के बहाने ही नहीं बनाए, बल्कि जब बादशाह ने उसे अस्त्र शस्त्र विहीन करना चाहा तो उसने उसका हाथ पकड़ने तथा उसकी तलवार छीनने का दुस्साहस भी किया। यानी अकबर कमरे में था, किंतु अकबर के जो सेवक थे, अदम खां आ रहा था तो उसका गेट बंद कर दिया अकबर का। और बाहर जब कोलाहल हुआ तो अकबर जाग गया तो उसने पूछा कि आपने मंत्री की हत्या क्यों की? तो वह उल जुलूल जवाब देने लगा और अकबर ने जब उसे उसके हथियार लेने चाहे तो उसने उसका भी विरोध किया और अकबर के सामने दुस्साहस भी किया। उसकी इस उद्दंडता और उद्वता पर बुरी तरह अकबर क्रोधित हो गया। अकबर ने एक घूसा उसके मुंह पर दे मारा। अकबर ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह बेहोश हो गया। अदम खां बेहोश हो गया। बादशाह की आज्ञा से अदम खां के हाथ पैर बांध दिए गए और महल की मुंडेरों से 2 बार उसे नीचे फेंका गया। यानी सिर के बल उसे 2 बार छत पर ले जाकर नीचे सिर के बल फेंका गया। एक बार में उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, इसीलिए उसे 2 बार फेंका गया, जिससे वह तुरंत ही मर गया। अदम खां के साथी संगी मुनीम खां, शिहाबुद्दीन तथा अन्य लोग इस सजा से डर गए। यानी अदम खां के जो सहयोगी थे वो अदम खां की इस प्रकार की मृत्यु से डर गए और भाग गए। अकबर ने सारी घटना
माहम अनगा को जो बीमार पड़ी थी सुनाई। सुनकर उसने कहा, शहंशाह आपने ठीक ही किया। अपने बेटे की मौत के 40 दिन बाद वह मर गई। यानी जो अकबर की दाई माँ थी महामा अनगा, वो अपने पुत्र आजम खां के 40 दिन बाद ही मृत्यु हो गई उनकी। अकबर ने इस प्रकार हरमदल के दुष्प्रभावों से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। दिल्ली में आजम खां की कब्र पर उसने एक सुंदर मकबरा बनवाया और मुनीम खां को क्षमादान ही नहीं दिया कि बल्कि उसे पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। यानी मुनीम खां वापस प्रधानमंत्री बना दिए गए। इस प्रकार आजम खां की मृत्यु हुई और हरमदल से अकबर का छुटकारा हुआ। क्लियर। नेक्स्ट है अपना तीर्थ यात्रा कर, जो 1563 में लागू हुआ था। 1563। क्लियर बच्चों। अकबर जब 20 वर्ष का हुआ तो उसने अपने सुंदर एवं अंदर एक अनुपम आध्यात्मिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा। अकबर जब 20 वर्ष का हुआ तो उसके अंदर एक सुंदर परिवर्तन हुए और आध्यात्मिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा, जिसका अपनी प्रजा के प्रति उसके व्यवहार और कर्तव्य पालन में बड़ा ही सुंदर प्रभाव पड़ा। अकबर ने कहा, 20 वर्ष की आयु पूरी करने पर मुझे अंदर कुछ कटुता का अनुभव होने लगा और किसी आध्यात्मिक समाधान के अभाव में मेरी आत्मा दुख और पीड़ा से तड़पने लगी। यानी आध्यात्मिक भाव उसके मन के लिए आने लगे, किंतु उसके मन में इन तरह के भाव उससे पहले नहीं थे, इसलिए उसकी आत्मा तड़प रही थी। इस समय तक नवयुवक बादशाह ने स्वयं अपने आप को मालिक बनाने का निश्चय कर लिया था। किसी अन्य बात का ख्याल किए बिना ही उसने अपने परिवार और देश की भलाई की दृष्टि से स्वयं निश्चय की हुई नीति बरतना ही निश्चित किया। यानी वह स्वयं मालिक बना स्वयं का, और उसने ऐसे जो निर्णय लागू किए जो देश की भलाई हो, प्रजा की भलाई हो। युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा पर पाबंदी लगाने की आज्ञा तो भविष्य में नवयुवक बादशाह के मस्तिष्क से धीरे धीरे अद्भुत होने वाली उदार नीति की भूमिका मात्र थी। यानी युद्ध बंदियों को जो फ्री कर दिया, छोड़ दिया, नहीं बनाया जाएगा, ये तो उनकी सिर्फ एक छोटी सी बात थी। इस उदार नीति का दूसरा दृष्टांत उदाहरण 1563 को सामने आया, जबकि साम्राज्य में सर्वत्र यात्री कर उठा लिए जाने की आज्ञा जारी कर दी। यानी 1573 में आज्ञा जारी की गई, फरमान जारी किया गया शाही के समस्त प्रकार के करों को हटा लिया जाए। उस वर्ष बादशाह मथुरा में ठहरा हुआ था। अभी वर्तमान उत्तर प्रदेश में मथुरा में ठहरा हुआ था और आगरा के नजदीकी है। उसको बताया गया कि उसकी सरकार उन यात्रियों पर कर लगाती है जो हिंदू तीर्थ यात्रा या हिंदू तीर्थ स्थानों की यात्रा पर जाते हैं। यानी अकबर की सरकार ऐसे हिंदुओं पर कर लगाती है जो धर्म यात्रा या तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। यह सूचना अकबर को मथुरा में रहते हुए प्राप्त हुई। उसने अनुभव किया कि ईश्वर आराधना के लिए लिए जाने वाले लोगों से कर वसूल करना तो ईश्वर की इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध है। अकबर ने अनुभव किया कि इस प्रकार जो ईश्वर की उपासना करते हैं उनसे अगर कर लिया जाए तो यह ईश्वर की इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध है। अतः चाहे ईश्वर आराधना की उसकी विधि गलत और ब्रह्म पूर्ण ही क्यों ना हो, यानी सामने वाला अगर कोई धर्म का पालन कर रहा है वो गलत ही है, ब्रह्म पूर्ण ही है, किंतु हमें इस प्रकार का टैक्स नहीं लगाना चाहिए। अतः उसने तीर्थ यात्रा का उन्मूलन कर दिया। क्लियर। इस प्रकार आपको मैंने 3 पढ़ा दिए। युद्ध बंदियों को गुलाम बनाना बंद किया, आजम खां की मृत्यु और अकबर का हरमदल से छुटकारा और तीर्थ यात्रा का उन्मूलन। अगला है जजिया कर बंद करना। जजिया कर बंद करना 1564। (1564) 1564 के आरंभ में ही अकबर ने अपने राज्य में से जजिया कर को, जो सभी गैर मुसलमानों को अदा करना होता था, यानी मुस्लिमों को छोड़कर शेष सभी जो पंथ और संप्रदाय के लोग हैं, बहुसंख्यक हिंदू जनता है, उनसे यह कर वसूल किया जाता था और जिसे लोग बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे, बंद कर दिया गया। हिंदुओं के ऊपर तो यह कर भार स्वरूप था
और यह उन्हें अपने प्रति किए जा रहे ओछे बर्ताव की याद दिलाता था। अकबर ने जो अपनी प्रजा के विभिन्न संप्रदायों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं बरतना चाहता था। अपने राजकोष की आय को हानि पहुंचाते हुए भी इस कर को बंद कर दिया गया, यानी अकबर को इस कर के बंद करने से नुकसान हुआ, राजकोष को हानि हुई, फिर भी अकबर ने जजिया कर बंद कर दिया, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है। गैर मुसलमान यानी मुसलमानों को छोड़कर अन्य जो पंथ और संप्रदाय के लोग थे उनसे यह कर वसूल किया जाता था। शासक मुस्लिम था इसलिए वसूल किया जाता था। और हिंदू जो लोग थे इस कर को घृणा की दृष्टि से देखते थे और ओछे बर्ताव का सूचक मानते थे। अकबर ने राजकोष की हानि की चिंता किए बगैर इस कर को समाप्त कर दिया, लेकिन इस सुधार द्वारा संपूर्ण देश में एक विशाल बहुमत की सहानुभूति और शुभकामना उसे प्राप्त हुई। यानी भले ही उसे यह कर समाप्त करने से कितनी ही हानि हुई, किंतु अकबर के प्रति जो लोगों की सद्भावना थी, जो लोगों का सहयोग था, वो उसे प्राप्त हुआ। नेक्स्ट इतना ये हो गया। अब नेक्स्ट हम अगला पढ़ेंगे अकबर और हल्दी घाटी का युद्ध। क्लियर? नेक्स्ट हल्दी घाटी का युद्ध। हालांकि मैंने हल्दी घाटी का युद्ध संक्षिप्त रूप में अकबर की विजयों में पढ़ा दिया, किंतु बच्चों ने कहा कि एक बार हल्दी घाटी का युद्ध पुनः पढ़ाए, तो वह आपके सामने है। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध चूंकि राजस्थान में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर का सेनापति जहां मान सिंह था, तो वहीं महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम का सूरी था। दोनों जहां हिंदू राजा का सेनापति मुस्लिम था, वहीं मुस्लिम राजा का सेनापति हिंदू था। क्लियर? यद्यपि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर फरवरी 1568 ईस्वी में मुगलों का अधिकार हो गया था, तथापि राज्य का एक बड़ा हिस्सा अभी भी राणा उदय सिंह के अधिकार में रह गया था। उसके पराक्रमी एवं प्रतापी पुत्र महाराणा प्रताप ने 3 मार्च 1572 के दिन उदयपुर से उत्तर पश्चिम में 19 मील दूर गोगुंदा नामक स्थान पर बड़ी निराशाजनक परिस्थितियों में राज्याभिषेक किया गया। यानी उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप का 3 मार्च 1572 को राज्याभिषेक हुआ और उदयपुर से 19 मील दूर गोगुंदा की पहाड़ियों में उनका राज्याभिषेक हुआ। मुगलों को बड़ी दृढ़ता से सामना करने का निश्चय आपने किया। सीमित साधन, आपने ही आदमियों के असंतोष और अपने सगे भाई शक्ति सिंह की शत्रुता की परवाह न करते हुए आपने उस आदमी का सामना करने का निश्चय किया जो धरती के पर्दे पर सर्वाधिक संपन्न और समृद्धशाली शासक था। यानी आपके सामने महाराणा प्रताप जी के सामने एक तरफ धरती का समृद्ध शक्तिशाली शासक था और दूसरी तरफ आप खड़े थे, फिर भी आपने बगैर किसी परवाह के उनका सामना किया। अकबर का भी इसी तरह मेवाड़ के शेष भाग को वीरवर राणा के हाथों से छीन लेने का इतना ही दृढ़ निश्चय था। यानी एक तरफ महाराणा प्रताप दृढ़ संकल्पित थे कि मेवाड़ के जो भाग है मेरे पास, उसको अकबर को नहीं सौंपूंगा, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। उधर अकबर ने भी प्रण कर रखा था, उतना ही दृढ़ निश्चित था कि मेवाड़ के जो बचे हुए भाग जिन पर राणा प्रताप अधिकार कर रहे हैं, उनको भी मैं पूरा का पूरा जीत लूंगा और अपने राज्य में मिला लूंगा। अप्रैल 1576 में उसने आमेर के कुंवर मान सिंह तथा आसफ खां की अध्यक्षता में एक शक्तिशाली सेना शेष भाग पर आक्रमण करने के लिए भेजी। यानी मेवाड़ का जो बचा हुआ भाग था, चित्तौड़गढ़ पर तो अकबर का पहले ही अधिकार हो चुका था 1568 में, और अब शेष भाग को जीतने के लिए कुंवर मान सिंह और आसफ खां की अध्यक्षता में एक विशाल सेना भेजी। पूर्वी मेवाड़ के मांडलगढ़ से कुंवर मान सिंह मोदी
नगर के मार्ग से गोगुंदा की ओर चले और बनास नदी के दक्षिणी तट पर स्थित खमनोर नामक गांव और अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी नामक शाखा के बीच के मैदान में घेरा डाला। यानी वर्तमान में राजसमंद में है हल्दी घाटी, और वहां तक पहुंच गए मान सिंह जी। यही शाही सेना पर राणा प्रताप ने आक्रमण किया, जो 18 जून 1576 में गोगुंदा से चलकर आक्रमणकारी शत्रु के आगे बढ़ने के रोकने के लिए आया हुआ था। दंत कथाओं के अनुसार राणा की सेना में 20,000 घुड़सवार थे और मान सिंह की सेना में 80,000 घुड़सवार थे। वास्तव में मेवाड़ी सेना में 3,000 से अधिक घुड़सवार और कोई 100 भील प्यादों से अधिक नहीं थे, किंतु यह एक किंवदंती है। वास्तविकता तो यही थी कि महाराणा प्रताप की सेना में 3,000 घुड़सवार थे और कुछ 100 भील सैनिक थे जो सिपाही थे। मान सिंह की सेना में 10,000 घुड़सवार थे, इनमें 4,000 कछुआ राजपूत थे, 1,000 अन्य जाति के हिंदू तथा शेष मध्य जाति के तुर्क, उज्बेक, काजम, बारा के सैयद, फतेहपुर सूकरी के शेखजादे थे। यानी उनमें भी सबसे ज्यादा तो थे वो मान सिंह के कछुआ जाति के राजपूत थे। मेवाड़ की छोटी सी सेना के अगले दस्ते में लगभग 800 घुड़सवार थे। यानी मेवाड़ की जो छोटी सी सेना थी उसके अग्रिम दस्ते में 800 घुड़सवार थे, और यह दस्ता हाकिम खां सूर, भीम सिंह डोडिया, जयमल के पुत्र रामदास राठौड़, कुछ अन्य वीरों के साथ रखा गया था। यानी हाकिम खां सूरी, भीम सिंह डोडिया, जयमल के पुत्र रामदास राठौड़ और अन्य वीरों की देखरेख में अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाईं से 500 घुड़सवार थे जो ग्वालियर के रामशाह तंवर और भामाशाह की अधीनता में थे। यानी भामाशाह और ग्वालियर के जो रामशाह जी तंवर थे उनके नेतृत्व में बाएं अंग में 500 घुड़सवारों का दल तैयार किया गया। इस सेना का बायां अंग बीदा के माना की अध्यक्षता में था। यानी बायां जो अंग था वो बीदा के माना की अध्यक्षता में था। माना व्यक्ति का नाम है, बीदा जगह, बीदा के माना यानी बीदा या वह स्थान जहां के वह थे। और बीच में के भाग में अध्यक्षता स्वयं महाराणा प्रताप के हाथ में थी। पूंजा के भील तथा कुछ सैनिक इस सेना के पिछले भाग में नियुक्त किए गए थे। शाही सेना की अगली पंक्ति के सामने सैयद हाशिम बाहरा की अध्यक्षता में कुछ आगे बढ़ने वाले लोग नियुक्त किए गए थे। जगन्नाथ कछुआ और आसफ खां अली खां सेना के अगले दस्ते में थे। उसने निकट एक अगला कोतल दस्ता माधो सिंह कच्छावा की अधीनता में नियुक्त किया गया था। यानी फ्रंट भाग से सेकंड भाग में अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। सेना के बाएं अंग में 12 के सैयद थे। यानी 12 के जो सैयद थे वो बाएं अंग में थे। दाएं अंग में मुल्ला काजी खां बदख्शी एवं राव लूणकरण की अध्यक्षता में था। यानी दायां भाग में ये व्यक्ति थे, मुल्ला काजी खां, बदख्श खां और राव लूणकरण की अध्यक्षता में था। और बीच का दस्ता स्वयं मान सिंह की अध्यक्षता में था। यानी यहाँ भी मान सिंह जी बीच में थे जो सेना का सेनापतित्व, निर्देशन, नेतृत्व कर रहे थे। हल्दी घाटी से आगे बढ़कर राणा ने मुगल की सेना पर सीधा आक्रमण किया। यानी महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसने आगे बढ़कर मुस्लिम जो सेना थी, मान सिंह की जो सेना थी उसमें आक्रमण किया। मुस्लिम राजा की जो सेना थी उस पर आक्रमण किया। उस समय मुगलों की सेना हल्दी घाटी के प्रवेश स्थान की पगडंडी के उत्तर पश्चिम के मैदान में लड़ने के लिए खड़ी थी। यानी उस समय उत्तर पश्चिम में जो पगडंडी थी वहां पर वो लड़ने के लिए खड़ी थी। राणा का आक्रमण ऐसा जबरदस्त था कि मुगलों के आगे की सेना का अगला और बाएं भाग का दस्ता दोनों तीतर बीतर हो गए। यानी पहले ही वार इतना भयंकर था कि उसका आगे का दस्ता और बाएं भाग का दस्ता तीतर बीतर हो गया, एक इधर उधर भागने लगे। और उनका दाहिना और बीच का दस्ता संकट में पड़ गए। यानी बीच का और दायां जो दस्ता था वो संकट में पड़ गए। राणा की सेना बहुत छोटी थी, उसके पास न तो कोतल सेना थी न पीछे का कोई रास्ता था। यानी न सेकंड सेना थी और न पीछे का कोई रास्ता था जो उसकी आरंभिक सफलता का लाभ उठाता। अतः शत्रु के मध्य की सेना और बाएं अंग की सेना को हराने के लिए उसने
उन पर हाथियों के प्रहार किए, यानी हाथियों से प्रहार किए आगे बढ़कर प्रहार किए, क्योंकि दूसरी ओर से आते हुए तीर और गोलियों ने मौत की परवाह न करने वाले सिसोदिया वीरों के भी छक्के छुड़ा दिए थे। क्योंकि दूर से जो तीर आ रहे थे, गोलियां आ रही थी, उन्होंने राणा की जो सिसोदिया के जो सैनिक थे, सिसोदिया राजपूतों के जो सैनिक थे, महाराणा प्रताप जी के जो सैनिक थे, उनके भी छक्के छुड़ा दिए, क्योंकि वापस आक्रमण वो भी कर रहे थे। उधर महाराणा प्रताप के पास इतने साधन और संपन्न सैनिक नहीं थे, छक्के छुड़ा दिए। अब कछवाहों तथा सिसोदिया योद्धाओं ने आगे बढ़कर निकट का युद्ध प्रारंभ किया। अब एक तरफ तो कछवाहा थे, एक तरफ सिसोदिया थे, इन दोनों ने आगे बढ़कर एक दूसरे पर आक्रमण करने का युद्ध प्रारंभ किया। मुसलमानों ने बिना सोचे विचारे कि राजपूत उनके पक्ष के हैं अथवा राणा के, उन पर तीर और गोलियां बरसाना प्रारंभ कर दिया। उधर जो मुस्लिम सेना में, जो मान सिंह की सेना में जो मुस्लिम सैनिक थे, उन्होंने बगैर किसी परवाह के कौन सा राजपूत मर रहा है, किस राजपूत पे गोली चलाई रही है, उसकी परवाह नहीं की और गोलियां चलाते रहे और बिना सोचे समझे गोली आरंभ कर दी। राजा राम सहाय तंवर राणा प्रताप को बचाने के लिए आगे चल रहा था, उसे जगन्नाथ कछवा ने मौत के घाट उतार दिया। अब शाही कोतल सेना आगे बढ़ी और अफवाह फैला दी गई कि अकबर मानसिंह की सहायता के लिए स्वयं आ रहा है, यानी महत्तर का भागता हुआ आया। और कोतल सेना में यह विश्वास दिला दिया कि बादशाह सलामत स्वयं इस सेना में हिस्सेदारी रखेंगे और वह भागकर सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा, भागता हुआ आया कि बादशाह सलामत स्वयं युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। अतः जो शाही सेना थी, भाग रही थी, वो आकर वापस दूसरे जोश में उनको भर दिया। आ रहे हैं। अब शत्रु सेना ने राणा को चारों ओर से घेर लिया और यह प्रतीत होने लगा कि वह मारे जाएंगे। इस समय जो मुस्लिम सेना थी, मान सिंह की जो सेना थी, उसने पूरी तरफ से चारों ओर से राणा प्रताप की सेना को और राणा प्रताप को घेर लिया और ऐसा प्रतीत होने लगा राणा प्रताप नहीं बचेंगे, युद्ध में वीर गति को प्राप्त होंगे। इसी समय बीदा जाला, मोस्ट इंपोर्टेंट ये बच्चों में, बीदा जाला ने महाराणा प्रताप के मुकुट और उनके माथे से उतार लिया, वस्त्र जो शाही निशानियां थी वो उतार ली और स्वयं को राणा घोषित कर दिया। यानी एक समय जब ऐसा लगा महाराणा प्रताप नहीं बचेंगे, पर जो सामने वाली सेना है उनको ये नहीं पता है कि महाराणा प्रताप कौन है, तो उन्हीं की कद काठी का, उन्हीं के जैसा जो व्यक्ति था बीदा जाला, इसने उनके अस्त्र धारण किए, उनका मुकुट धारण किया और स्वयं को राणा घोषित कर दिया। शत्रुओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया और इस प्रकार महाराणा प्रताप बच गए। यानी बीदा जाला ने उनकी जो निशानियां धारण की, उससे मुस्लिम सैनिकों ने सोचा यही बादशाह हैं, यही महाराणा प्रताप हैं, अतः उनको चारों तरफ से घेर लिया। उधर राणा प्रताप युद्ध से निकल गए और सेना उन पर टूट पड़ी। उस संकटपूर्ण समय में कुछ स्वामी भक्त सैनिकों ने आगे बढ़कर राणा प्रताप के घोड़े की बागडोर पकड़ ली और उन्हें पीछे सुरक्षित स्थान पर ले गए। इस समय राणा के सैनिकों की हिम्मत टूट गई और युद्ध क्षेत्र से भाग निकले। एक तरफ बीदा जाला था, उस पर मुस्लिम सैनिकों ने टूटकर आक्रमण किया, उसी समय उसको मार डाला और कुछ से जो सिसोदिया सैनिक थे महाराणा प्रताप के घोड़े को पकड़कर बाहर उनको युद्ध क्षेत्र में से सुरक्षित स्थान पर ले गए। उनमें बहुत से मारे गए। मान सिंह को हल्दी घाटी के युद्ध में सफलता प्राप्त हुई। मान सिंह को हल्दी घाटी में सफलता प्राप्त हुई। उससे पहले महाराणा प्रताप और जब मान सिंह दोनों आमने सामने थे, तो सिसोदिया जो महाराणा प्रताप थे वह अपने चेतक और सामने उनके आगे थे मान सिंह जी, ऐसा माना जाता है और हुआ भी होगा। तो मान सिंह हाथी पर बैठे थे और इधर महाराणा प्रताप चेतक पर सवार थे। तो महाराणा प्रताप ने चेतक को एडी लगाई यानी उनको खड़ा होने के लिए आज्ञा दी। चेतक खड़ा होकर दोनों अपने पांव हाथी के दांतों पर रखकर महाराणा प्रताप ने वहां से भाला चलाया तो सामने मान सिंह था, पर उनका जो महावत था वो बीच में आ गया और वह भाला महावत के लगा और मान सिंह जी पीछे झुक गए, जिससे वह बच गए। और उधर
जो हाथी था जिस पर मानसिंह जी बैठे थे, उसकी जो सूंड थी उसमें कटार लगी थी लंबी सी। उस कटार ने चेतक का पिछला पांव में बहुत बड़ा जख्म कर दिया। जख्म करने से घोड़ा हिल गया और नीचे उतर गया। फिर वहां से सिसोदिया सैनिकों ने महाराणा प्रताप को लेकर वहां से चले गए। चेतक गायब हो गया और महाराणा प्रताप जी भी चले गए, किंतु मानसिंह की मृत्यु होने से भी बच गई। और इस युद्ध में मानसिंह जी को सफलता प्राप्त हुई। दोनों ओर के बहुत से सैनिक मारे गए। राणा प्रताप की तो आधी सेना नष्ट हो गई। शाही सेना इतनी थक गई कि राणा का पीछा करने में असमर्थ थी। यानी शाही सेना इतनी थक गई थी कि महाराणा प्रताप का पीछा करना उनके बस की बात नहीं थी। यही नहीं, उससे बड़ा डर था कि कहीं महाराणा जी रात में उन पर छापामार युद्ध न प्रारंभ कर दे। वास्तव में दूसरे दिन जब प्रभात नहीं हुआ, वे अपनी सफलता की गहराई को नाप नहीं सके। यानी अंधेरा हो गया था, फिर भी युद्ध चल रहा था। अगले दिन जब तक उजाला हो तो उन्होंने कितनी सफलता पाई, कितने सैनिक मारे, वह गणना नहीं की। वो सुबह होने पर की गई थी, रात भर नाप ना सके। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा को खाली कर दिया और मानसिंह ने उसको अपने अधिकार में कर लिया। यानी महाराणा प्रताप का जहाँ राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में, उसको अधिकार में ले लिया। अपने श्रेष्ठ प्रयत्नों के बावजूद राजा मानसिंह मेवाड़ के उस भाग पर अधिकार नहीं कर सके जो अभी राणा के अधीन था। यह मेवाड़ का उत्तरी पश्चिमी भाग था, जिसमें कुंभलगढ़, देवसुरी बोलते हैं का दुर्ग सम्मिलित थे। गोगुंदा पर भी उसका अधिकार चिरकाल तक नहीं रहा। यानी अकबर का जो शासन है गोगुंदा में अधिक समय तक नहीं रहा, क्योंकि उसके पास रसद की कमी थी। जहाँ की जनता उसके विरुद्ध थी। यानी गोगुंदा का जो क्षेत्र है, वहाँ की जो जनता है वो अकबर की सेना के सहयोगी नहीं बनी, उनकी विरोधी थी। अतः रसद की कमी होने के कारण उनको भी वहां से लौटना पड़ा। विरुद्ध थी, न तो उसके धमकियों और न उसके अत्याचारों की राणा को वश में कर सके। न ही महाराणा जी प्रताप हैं, उनको वश में न अकबर की धमकियां कर सकी, न उसका गुस्सा कर सका। स्वाभिमानी सिसोदिया राणा को यद्यपि कई अवसरों पर भूखे मरना पड़ा। यानी महाराणा प्रताप जो राजा थे उनको भी कई समय तक भूखा रहना पड़ा। और बहुत से जो राजस्थान के कवि हैं उन्होंने इन पर कविताएं लिखी है और इनको गौरवान्वित, जो इन्होंने काम किया है उसको गौरवान्वित उन्होंने भी किया है। भूखों मरना पड़ा, तथापि अकबर की अधीनता आपने स्वीकार नहीं की। यानी अकबर की अधीनता उन्होंने जीते जी कभी भी स्वीकार नहीं की। और मरने के बाद मरते मरते अपने पुत्र को भी कह गए, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। और उनके साथ शादी संबंध करने का विचार तो उठ ही नहीं सकता। यानी जिन्होंने संबंध स्थापित नहीं कि अधीनता स्वीकार नहीं की, उनसे संबंध क्या स्थापित करेंगे शादी के। मेवाड़ में असफल होने के कारण मानसिंह को अकबर की कृपा दृष्टि से वंचित होना पड़ा और उसे वापस बुला लिया गया। यह विचार गलत है कि अकबर ने अपने महान प्रतिद्वंदी राणा के प्रबल पराक्रम के प्रति श्रद्धान्वित होकर ही शेष जीवन के लिए उसके साथ छेड़छाड़ बंद कर दी। बल्कि सत्य तो यह है कि अकबर ने राणा जी को अपने अधीन करने के लिए अनेक प्रयत्नों में ढिलाई नहीं की। यानी उनको बार बार परेशान किया अपने अधीनता लाने के लिए, पर महाराणा प्रताप उनके एक भी प्रयत्न को सफल नहीं होने दिए। सारे प्रयत्न असफल रहे। महाराणा प्रताप ने अपने पूर्वजों के राज्य के अधिकांश भाग को पुनः प्राप्त कर लिया और उसमें सफल रहे। 19 जनवरी 1997 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। यानी 19 जनवरी 1597, 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप इस लोक से देवलोक की ओर प्रस्थान किए। माना जाता है कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो इस प्रकार की थी। हल्दी घाटी में मैं भी गया था और मुझे भी यह बात वहीं से पता चली कि महाराणा प्रताप अपने धनुष की प्रत्यंता चढ़ा रहे थे। यानी वो डोरी थी उसको बांध रहे थे, उसी समय धनुष बीच से टूट गया और एक हिस्सा उनके पेट में आकर लग गया और उसी से उनकी मृत्यु हो गई। अकबर को मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई तो अकबर ने सोचा अब हम मेवाड़ पर अधिकार कर सकते हैं। किंतु उस समय दूसरे स्थानों पर व्यस्त होने के कारण इस सुअवसर का
वह लाभ नहीं उठा सका, क्योंकि अकबर इस समय अन्य जगह पर रद्द था। अतः इस बोलते हैं इस अवसर का लाभ वह नहीं उठा पाया। यद्यपि उसने कई बार महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह के विरुद्ध सेनाएं भेजी, यानी महाराणा प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह जी था, उनके विरुद्ध भी उसने कई बार सेनाएं भेजे, किंतु अपने पिता की जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो रही थी तो उन्होंने मरते मरते अपने पुत्र अमर सिंह को कहा था अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। तो अमर सिंह जी ने भी अपने पिता की भांति अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने बार बार उन पर आक्रमण करने के लिए भी सेनाएं भेजी, किंतु वह भी सफल नहीं हो सका। किंतु वह न तो मेवाड़ को जीत सका और न ही अपने राज्य में मिला सका, यानी मेवाड़ का यह पूरा जो भाग है इसको न अकबर जीत सका और न कभी अपने साम्राज्य में मिला सका। इस प्रकार ये आपके सामने हल्दी घाटी का युद्ध जो मैंने बताया है ये इम्पोर्टेंट भी है और अक्सर इसे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके सिलेबस में भी है बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास में। तो बच्चों ध्यानपूर्वक इस क्लास में जो पढ़ाई गई बातें हैं उन पर ध्यान रखिएगा और अध्ययन कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।